Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Mishra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with the English speaking practice sentences. Dear friends, these sentences are very common sentences. With the help of these sentences, you can speak English fluently. आज जिन सेंटेंसेस की हम आपको इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। उसे लाना मत भूलना, खुशी से पागल होना, ना तो उसने नाश्ता किया ना भोजन, वह आपको समझाएगा, यह अंगूठी सोने की बनी है, यह खबर सच नहीं हो सकती है, वह तुम्हारे व्यवहार से खुश है, क्या तुम बहरे हो गए हो, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उसने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया, तुम्हें जो समझना है समझ लो, क्या आप अकेले आए हो या परिवार सहित, क्या आप उसे अपने साथ रख सकते हो। डियर फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज के बाद। जब आपको कोई व्यक्ति इनवाइट करता है तो साथ बोलता है कि अपने परिवार को लाना मत भूलना या उसे लाना मत भूलना, तो हम बोलते हैं डोंट फॉरगेट। तो बोलेंगे डोंट forget to bring him don't forget to bring him, उसे लाना मत भूलना। कभी कभी किसी व्यक्ति को इतनी खुशी मिलती है कि वह खुशी के मारे कहते हैं पागल हो गया, तो खुशी से पागल होना तो बोलते हैं get mad with happiness। Get mad with happiness। कई बार इस प्रकार से बताते हैं कि वह घर आया और इतना जल्दी में था कि इसने ना तो नाश्ता किया और ना भोजन। He had neither breakfast nor lunch। He had neither breakfast nor lunch। कई बार इस प्रकार से बोलते हैं कि ये कैसे काम करेगा या ये मशीन कैसे काम करेगी, वह आएगा और वह आपको समझाएगा, इसको बोलेंगे he will explain you। वह आपको समझाएगा। कभी कभी आप जो सोने की कोई भी अंगूठी देखते हैं और ये कहना चाहते हैं कि अंगूठी सोने की बनी है, तो बोलेंगे दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यह अंगूठी सोने की बनी है। यह खबर सच नहीं हो सकती। कभी कभी किसी भी व्यक्ति को आप ऐसी खबर बताते हैं जो उसको डाइजेस्ट नहीं होती है या सुन नहीं सकता है, तो बोलते हैं यह खबर सच नहीं हो सकती है। इसको बोलेंगे दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू। यह खबर सच नहीं हो सकती है। वह तुम्हारे व्यवहार से खुश है। आदमी जैसा जिसके साथ व्यवहार करता है उसी से पता चलता है कि वह खुश है कि नाराज है। यदि आप कहना चाहते हैं कि वह आपके व्यवहार से खुश है, तो बोलेंगे he is pleased मतलब खुश, with your behavior। he is pleased with your behavior। वह आपके व्यवहार से खुश है। क्या तुम बहरे हो गए हो। कई बार इस प्रकार से होता है कि जब आप किसी व्यक्ति को बार बार बुलाते हैं और वो नहीं आता है तो गुस्सा होकर के बोलते हैं क्या तुम बहरे हो गए हो। हैव यू गॉन। और बहरे को बोलते हैं डेफ। हैव यू गॉन डेफ। क्या तुम बहरे हो गए हो। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जब हम
किसी चीज को बिना निश्चित किए हुए अपने आप में सोचने लगते हैं कि ऐसा होगा, तो बोलते हैं ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसको बोलेंगे नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन, नथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू हैपन, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कभी जब वह नया मोबाइल लिया होता है कोई भी व्यक्ति, आप बोलते हैं कि भाई आपने नया मोबाइल लिया, पुराने का क्या किया? तो यदि कहना चाहता है उसने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया, he sold his old mobile, उसने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया। कई बार हम किसी व्यक्ति को समझाना कुछ चाहते हैं और वो समझ कुछ जाता है, अपने आप में समझ कुछ जाता है, तो बोलते हैं तुम्हें जो समझना है समझ लो। यू कैन अंडरस्टैंड what you want, you can understand what you want, आप समझ सकते हो जो आपको समझना। क्या आप अकेले आए हो या परिवार सहित? जब किसी प्रोग्राम में आप जाते अटेंड करते हैं और आपको अकेला कोई व्यक्ति देखता है तो अक्सर इस प्रकार का सवाल पूछता है, तो बोलेंगे हैव यू कम अलोन और विथ फैमिली? हैव यू कम अलोन और विथ फैमिली? क्या आप उसे अपने साथ रख सकते हैं? कई बार ऐसा बोलते हैं कि हम कुछ दिनों के लिए फॉर टाइम बीइंग वी आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन, तो क्या आप उसे अपने साथ, तो इसको बोलेंगे कैन यू कीप हिम विद यू, कैन यू कीप हिम विद यू? तो these are the sentences which will help you to learn English if you practice these sentences, if you read these sentences again and again, if you write these sentences again, or even if you listen these sentences again and again, then you can also have these sentences for conversation. एक बार आपको शुरू से सुविधा के लिए बता रहा हूँ, उसे लाना मत भूलना। Don't forget to bring him, खुशी से पागल होना। Get mad with happiness, ना तो उसने नाश्ता किया ना भोजन। He had neither breakfast nor lunch, वह आपको समझाएगा। He will explain you, यह अंगूठी सोने की बनी है। This ring is made of gold, यह खबर सच नहीं हो सकती। This news cannot be true, वह तुम्हारे व्यवहार से खुश है। He is pleased with your behavior, क्या तुम बहरे हो गए हो? Have you gone deaf, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। Nothing like that is going to happen, उसने अपना पुराना मोबाइल बेच दिया। He sold his old mobile, तुम्हें जो समझना है समझ लो। You can understand what you want, क्या आप अकेले आए हो या परिवार सहित? Have you come alone or with family, क्या आप उसे अपने साथ रख सकते हैं? Can you keep him with you? आई होप कि आपके इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हो तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।